नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सफलता का मूल मंत्र। हर किसी को सफलता की चाह होती है, पर क्या आपने महसूस किया कि कुछ लोगों को ये ज़्यादा आसानी से मिलती है जबकि बाकी लोगों को नहीं मिलती। हम शायद समय आ गया है कि हम इससे एक नए नज़रिए से देखें। सफलता पाने के लिए अपने दिन के शुरुआत में इन 10 मंत्रों का पालन करके और देखिए कि आपकी बिना तनाव के और ख़ास कोशिश किए बिना कैसे सफल था। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सफलता अपनी दूरी रहती है, तो शायद समय आ गया है कि आप कुछ नया करें। ये सद्गुरु सफलता के 10 सूत्र दे रखे हैं, जो आपके लिए उपयोगी सुझाव शायद हो सकते हैं। पहला, भाग्य को भूल जाए, इरादा के साथ जिए। सफलता और शांति पाने का मंत्र। सद्गुरु कुछ चीज़ें भाग्य से नसीब से हो सकती हैं, पर अगर आप भाग्य का ही इंतज़ार करते रहे तो आपके लिए कुछ चीज़ें तभी होगी जब अपनी कब्र में होगी, क्योंकि कई चीज़ें अपना समय लेकर ही होती हैं। वाइट सिद्धांत भी कहता है कि अगर आप कोशिश करते रहें तो खराब प्रयासों से भी कभी एक बार आप किसी दीवार को होकर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि परमाणु का कंपन होता रहता है और वो हो सकता है कि न किसी समय में आप दीवार से होकर चले भी जाएं, लेकिन एक बात भी हो सकती है कि प्रयास में सफल होने से पहले ही आपका सिर फूट जाए। जब आप भाग्य के सहारे जीते हैं तो आप डर और चिंता में जिएंगे। जब आप अपने इरादे के साथ और अपनी काबिलियत से जिएंगे तो क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बात तो है कि अपने साथ हो रहा है वो आपके काबू में है। ये एक ज़्यादा स्थिर जीवन है। दूसरा, हर चीज़ को एक सफलता बताना बंद कर दें। सफलता मंत्र। सद्गुरु प्रतिस्पर्धी कपिल वाले व्यक्ति के लिए सफलता नाम ही कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप एक दिन में 100 बार गिरते हैं तो आप 100 नई चीज़ सीखते भी हैं। अगर आप इस तरह आप खुद को वो बात करने के लिए, मनाने के लिए, रचने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं जिसकी आपको परवाह है, वो अपना मन संगठित व्यवस्थित हो जाता है और सही तरह से काम करता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो तो आपकी भावनाएं भी व्यवस्थित होगी, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचेंगे। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं संगठित हो तो आप जो चाहें वो अभिव्यक्त करने की और बनने की आपकी काबिलियत अद्भुत हो जाएगी। कई तरह से आप खुद रचयिताई हो जाएंगे। तीसरे नंबर, सफलता के साथ काम करें, असफलता में सफलता है। जिस चीज़ को मनुष्य को ज़्यादा ज़रूरत है वो स्पष्टता, न कि भरोसा। जब आप कोई बड़ी चीज़ भीड़ में से गुजरना हो तो अगर आपकी नज़र साफ है और अच्छी तरह देख सकते हैं तो कौन कहाँ है, तो आप बिना किसी को छुए पूरी भीड़ में से होकर निकल सकते हैं। अगर आपकी नज़र साफ न हो, आपको भरोसा हो कि आप निकल जाएंगे, तो आप हर किसी से टकराएंगे। क्यों कि स्पष्टता नहीं होती तो लोगों को लगता है कि भरोसे से काम चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए अपने जीवन में आप सभी फैसले सिक्के के उछाल पर लेते हैं। अगर हेड से आया तो ये करना है, टेल से आया तो वो, तो ये 50% समय ही काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ 50% बार ही सही होते हैं तो फिर आप ही काम कर सकते हैं मौसम विभाग या फिर ज्योतिष की दुनिया में। अगर कोई और काम नहीं कर सकते। नंबर चौथा, आपको जो लोग और चीज़ें नापसंद हो
उसे गले से लगाएं। जीवन में सफलता के लिए सुझाव। हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमें अलग अलग तरह की पहचान अपनाने की ज़रूरत होती है। अगर आपने लचीलापन है, मतलब कि दुनिया से दूसरी की आसानी में बेहद जाते हैं, तो आप अपने सभी दुनिया में कहीं तौर पर पैर शालीनता के निभा सकते हैं। आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। पर ज़्यादातर लोगों का व्यक्तिगत चट्टान की तरह कठोर होता है। ये हर समय उन पर हावी रहता है और जो कुछ भी उनके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता, उससे वो हमेशा परेशान भी रहते हैं। अगर आपने इससे बाहर जाना हो तो आप खुद को उल्टा करना पड़ेगा। आप ये आसान से चीज़ों कर सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, उससे साथ हो जाइए। अपनी जोड़ी या टीम बनाइए। किसी व्यक्ति के साथ बहुत प्यार से आनंदपूर्वक समय बिताइए। जो चीज़ें आप करना नहीं चाहते उन्हें सीखिए और फिर वही अपना जीवन समझदारी से, प्यार से और आनंदमय चलाइए। 5वां नंबर, अपना हिसाब किताब छोड़ दीजिए। सफलता के लिए कुछ अच्छे सुझाव हैं हमारे पास। महानता हासिल करने की महत्वाकांक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो हैं उसकी चिंता न करें। अगर आप अपने जीवन की सीमाएं बताएं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक महान मनुष्य बन जाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा लोगों को देखें कि उनको महानता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो महान बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए मिली कि जीवन के बारे में उनका नज़रिया मेरा से बहुत परे था। अगर आप अपने दिमाग में सब ये हिसाब किताब निकाल दें, मेरा क्या, और अपनी सबसे अच्छी काबिलियत के हिसाब से काम करें, तो वैसे भी आप महान ही होंगे, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से ही यही सोच रहे होंगे कि मैं अपने आसपास के जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। सफलता के 6 नियम। सफलता के लिए योग। कंधों की कमान और उसके ऊपर के हिस्से की हमारी ऊर्जा और यांत्रिक व्यवस्था बड़ी मात्रा में फैलती रहती है। इस कारण हमें गर्दन और उसके आसपास के क्षेत्र को अच्छी दिशा में रखने का महत्वपूर्ण है। तो गर्दन को व्यायाम रख करके 3-4 मिनट के अंदर ही आप साफ साफ देखेंगे कि ज़्यादा सतर्कता बढ़ जाएगी। इससे यांत्रिक के काम और स्तर ही ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। याद शक्ति और बुद्धिजीविता भी बेहतर हो जाएगी। 7वें नंबर, सद्भाव और प्रचुरता वाले हो जाएंगे। संसार में सफल होने के लिए मूल रूप से जो आपको चाहिए वो है मन और शरीर का कौशल्य। अगर आप मन पर काबू पाना चाहते हैं तो जो समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुण होने चाहिए, उनसे में एक संभाव है आपके मन में अलग अलग आयोमेटिक पहुँच देता है। अगर संभाव नहीं है तो अपने मन का उपयोग करने की आपकी काबिलियत बहुत ही कम हो जाती है। एक और भी महत्वपूर्ण गुण है उल्लास, जो ऊर्जा से स्तर पर जरूरी है। शारीरिक और भौतिक दोनों ही ऊर्जा स्तर पर जब चाहिए कि ऊर्जा उल्लास समय होती है, तभी आप अपनी रोजिंदा की बाधाओं को पार कर सकते हैं, सफलता की पर बढ़ सकते हैं। अगर संभाव और उल्लास समयता आपके मन और शरीर में आ जाए तो आपको सफलता और ज़्यादा आसानी से मिल सकती है। 8वें नंबर पर अपनी अंतर्शक्ति बड़ी करें। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि आप अपने आसपास के जीवन इस तरह ध्यान दें कि आप चीज़ों को वैसा देख पाते हैं जैसा ज़्यादातर लोग नहीं देख सकते। अंतर्दृष्टि नहीं है तो किसी जीवी के पीछे पड़ने और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल साधारण चीज़ तो तभी और असाधारण गतिविधि बदला आ सकता है। अब उन चीज़ों में आपकी गहरी अंतर्दृष्टि हो, अपनी नवने अपनी प्रेरणाएं पाए। एक और महत्वपूर्ण आयाम है कि आप लगातार प्रेरित होते रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं
उससे कारण पता करें और दूसरों से ज़्यादा बड़ा आयाम को देखें। यानी कि आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ करने का जो योगदान करते हैं वो मनुष्य का किया हुआ काम संसार को किसी न किसी आयाम के लिए एक योगदान ही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके किसी को न फायदा होना चाहिए। अपने योगदान के बारे में जागरूक से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। 10वां नंबर, अपनी ईमानदारियों का स्तर बहुत ऊंचा रखें। शुद्ध होने का मासक जैसा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अखंडता ये वो गुण हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप संसार में काम करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों में करने वाले लोगों के अपने किसी न भरोसा जगा सकते हैं। इसलिए तय है कि आपके रोजिंदा के प्रयास अपने आसान होंगे या मुश्किल। अगर पूरे भरोसे का वातावरण है तो ये आपके काम करके ही काबिलियत काफ़ी बढ़ जाएगी। इस तरह ये भी कोई आपकी राह में रुकावट बड़ी करने बजाय इससे आसान बनेगा। भाइयों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।